अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की सीरीज़ में। और ये हम इस सीरीज़ का 28वां सेशन जो है वो आज करने जा रहे हैं। और इस सेशन में हम आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले तो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें जिस एक्शन या वर्क के बारे में आप बात करेंगे वो ऑब्वियसली कंप्लीटेड होगा या फिनिश्ड होगा या परफेक्टेड होगा, यानी वो काम जो है वो मुकम्मल या पूरा होगा और वो मुस्तकबिल में किसी वक्त पे वो होगा, यानी एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। जिस तरह से यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड, फिनिश्ड और परफेक्टेड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। इसके अलावा दिस टेंस इज फॉर्म्ड विद विल और शल प्लस हैव, और इसी के अलावा प्लस द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब which can be either regular or irregular in form। और इसके अलावा जिस तरह यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी नज़र आ रहा है कि आई विल हैव स्पेंट ऑल माय मनी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो इस टेंस में हम विल एंड शैल जो है यूजली हम एज हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं और साथ में इनके हम हैव लगाते हैं। और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब या जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है वो हम इसके साथ लगा रहे होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो आई एंड वी यानी जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल हैं इनके साथ हम शल इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो सेकंड एंड थर्ड पर्सन होते हैं या नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल इनके साथ विल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सबके साथ विल इस्तेमाल करते हैं। सो इसी तरह से आपने इसमें जो है वो आई शल इस्तेमाल करें तब भी ठीक है, वी शल इस्तेमाल करें तब भी ठीक है। अगर आप अमेरिकन स्टाइल में बोलना चाहते हैं तो फिर आपने विल जो है वो इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा इस टेंस के भी जो है वो दो फॉर्म्स हैं। जिस तरह हमने फ्यूचर के जो हम पहले दो सेशंस कर चुके हैं जिसमें हम फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ चुके हैं, उनमें भी हमने ये देखा है कि इनमें दो दो फॉर्म्स हैं, यानी हम दो मुख्तलिफ तरीकों से इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी ये दो तरीके हैं, यानी यहाँ पे आप इसको ये हम पढ़ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट इज टू डिफरेंट फॉर्म्स, will shall have done means third form and be going to have done। So unlike simple future forms, future perfect forms are usually interchangeable। तो फ्यूचर सिंपल में तो जो हमने दो फॉर्म्स पढ़े थे कि जिससे हम सेंटेंसेस बनाते हैं उनको फिर हम खास यूजेस में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट को जिस तरह हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाना था कि ये दो फॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे, कोई वो मसला नहीं होता। तो फॉर्म नंबर 1 जो है ये उसकी फॉर्मेशन है जिसमें शल एंड विल हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं कि शल और विल उनके साथ हैव और साथ में आप पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कि यू विल हैव परफेक्टेड योर इंग्लिश बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और इसी तरह से इंट्रोगेटिव यानी विल यू हैव परफेक्टेड योर इंग्लिश बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और इसी तरह से यू विल नॉट हैव परफेक्टेड योर इंग्लिश बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इसी तरह से इसका जो यूज टू है जो फॉर्म का उसकी जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि यानी बी गोइंग टू इज कॉमन है जो आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। तो बी गोइंग टू में हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में इनके बारे में जाना था, प्लस गोइंग टू हैव, तो यहाँ पे हम हैव का एडिशन करेंगे और साथ में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो वो लगाएंगे। तो एग्जांपल्स में यू आर गोइंग टू हैव परफेक्टेड योर इंग्लिश बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और इसी तरह से आर यू गोइंग टू हैव परफेक्टेड योर इंग्लिश बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और यू आर नॉट गोइंग टू हैव परफेक्टेड योर इंग्लिश बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों जो इनके फॉर्म्स हैं सेंटेंस बनाने के वो इनमें कोई इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं होता। अलबत्ता ये है कि आम तौर पे जो जो ये फॉर्मेशन नंबर 1 है या जो फर्स्ट फॉर्मेशन है इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आम तौर पे आप ज़्यादा इसी यानी फॉर्मेशन के सेंटेंसेस जो है वो सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। जो ये सेकंड फॉर्म है ये रेयर है या बड़ा कम यूज़ किया जाता है, बहरहाल ये भी यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसके जो है वो यूजेस देख लेते हैं। इसके कुल दो यूजेस हैं, तो उनमें से ये यूज नंबर 1 है सबसे पहले कि
completed action before something in the future. तो यानी द फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया, किसी भी आइडिया के बारे में आप बात करते हैं दैट समथिंग विल अकर, कि कोई काम या कोई चीज होगी बिफोर एन अदर एक्शन, किसी एक काम से पहले, दूसरे काम से यानी पहले, इन द फ्यूचर मुस्तकबिल में. सो इट कैन आल्सो शो दैट समथिंग विल हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. यानी इसका मतलब ये है कि कोई चीज होगी या कोई काम होगा मुस्तकबिल में किसी खास टाइम से पहले. तो जिस तरह से ये एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं कि बाय नेक्स्ट नवंबर, यानी आप नवंबर से पहले पहले की बात करें, मीन्स कि बिफोर नवंबर इन अ वे, आई विल हैव रिसीव्ड माय प्रमोशन. और इसी तरह से आई एम नॉट गोइंग टू हैव फिनिश्ड दिस टेस्ट बाय 3 o'clock. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइम से पहले जो है कंप्लीशन ऑफ एक्शन हो रही है. और इसी तरह से बाय द टाइम आई फिनिश दिस कोर्स आई विल हैव टेकन 10 days. तो इसके अलावा आपने एक चीज का और ख्याल रखना है जो नोटिस में मेंशन किया हुआ है कि इन द एग्जांपल्स अबव द रेफरेंस पॉइंट्स जो कि इटैलिक्स में मार्क किए हुए हैं. जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि फिनिश, ये आपको नजर आ रहा है. तो इसमें यह है कि आर इन सिंपल, यानी ये सिंपल में है रादर देन के सिंपल फ्यूचर, उनको हमने इस्तेमाल नहीं किया. और ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी जाना था. और इसकी जो वजह है वो ये है कि दिस इज बिकॉज द इंटरप्शंस आर इन टाइम क्लॉजेस एंड यू कैन नॉट यूज फ्यूचर टेंसेस इन टाइम क्लॉजेस. तो ये हम पहले भी जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में या कंटिन्यूस टेंस में जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक इसकी रिवीजन है सो दैट कि आपको ये याद रहे. तो इसके बाद इसका यूज नंबर 2 है. इसमें जो है वो ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, यानी किसी चीज से पहले फ्यूचर में. और इसमें नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स जो है उसको हम कंसिडर करते हैं. विथ नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स एंड सम नॉन कंटिन्यूस या यूजेस ऑफ मिक्स्ड वर्ब्स we use the future perfect to show that something will continue up until another action in the future. तो आप ये नॉन कंटिन्यूस या मिक्स वर्ब्स या स्टेटिव वर्ब्स कंटिन्यूस में तो यूज नहीं करते फ्यूचर कंटिन्यूस में या फ्यूचर प्रोग्रेसिव में, लेकिन आप इन्हें फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई शैल हैव बीन इन सक्खर फॉर 6 months बाय द टाइम आई लीव. तो यहाँ पे बी जो है उसका ये थर्ड फॉर्म बिन है, तो बी स्टेटिव वर्ब है, तो उसको हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस्तेमाल किया है. तो आप कर सकते हैं इसी तरह से नॉन कंटिन्यूस या स्टेटिव वर्ब्स या इवन मिक्स वर्ब्स. इसी तरह से बाय मंडे आमना इज गोइंग टू हैव हैड माय बुक फॉर अ वीक. सो इसके अलावा ऑल्दो द अबव यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट इज नॉर्मली लिमिटेड टू नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, ये आपने ध्यान में रखना है. एंड नॉन कंटिन्यूस यूज ऑफ मिक्स वर्ब्स, द वर्ड्स live, work, teach and study are sometimes used in this way even though they are not non-continuous verbs. हालांकि वो non-continuous verbs तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें यानी सेंस इस तरह से मिल रहा होता है कि आप उन्हें जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में इस non-continuous या मिक्स वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा टाइम क्लॉजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके बारे में हम जान चुके हैं इस सेशन से पहले, जो हमने फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस के ऊपर एक सेशन किया हुआ है. तो उनको हम दोबारा देख लेते हैं कि टाइम क्लॉजेस जो है वो किसी भी फ्यूचर टेंस में यूज नहीं किए जाते. सो रिमेंबर, नो फ्यूचर एंड टाइम क्लॉजेस. लाइक ऑल फ्यूचर फॉर्म्स, द फ्यूचर परफेक्ट कैन नॉट बी यूज्ड इन clauses beginning with time expressions such as when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. तो उनकी जगह पे आप अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो आप उसको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज करेंगे. अगर इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस है तो आप उसकी जगह पे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे टाइम क्लास को शो करने के लिए. और अगर सिंपल फ्यूचर की बात है तो फिर वहां पे आप सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे जब आप टाइम क्लास के बारे में बात करेंगे. तो ये आप एडिशन कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में. इसके एग्जांपल्स हैं कि आई एम गोइंग टू सी अ मूवी, सो व्हेन आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने जो इस्तेमाल किया हुआ है वो एरर शो हो रही है, यानी नॉट करेक्ट है, क्योंकि आपकी टाइम क्लास जो है वो
फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसकी करेक्शन क्या होगी कि आई एम गोइंग टू सी अ मूवी व्हेन आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो आप यूज करेंगे, बिकॉज कि आप जो है यहाँ पे टाइम क्लास यूज कर रहे हैं जो कि व्हेन है, तो व्हेन टाइम क्लास है। सो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है कि व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, अनटिल, लिटिल, आफ्टर, बिफोर, ये जितनी भी हैं ये टाइम क्लासेस होती हैं, तो इनको आपने अवॉइड करना है, खुसूसन जब भी आप इसको जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में आपको अगर ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल में तो अवॉइड करें, और उनकी जगह पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट और इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर प्रोग्रेसिव और इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट फॉर सिंपल फ्यूचर, तो ये आपने याद करना है, अदरवाइज वो फिर कॉमन एरर्स हो जाती हैं। इसके बाद फिर एडवर्ब प्लेसमेंट है। सो यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप एडवर्ब्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इन द मिड ऑफ सेंटेंस, सून आफ्टर यूजिंग योर सब्जेक्ट, जो कि आमतौर पे नाउन या प्रोनाउन होता है, दोनों में से कोई भी। तो इसके एग्जांपल्स ये हैं कि यू विल ओनली हैव लर्नड अ फ्यू वर्ड्स, इसी तरह से विल यू ओनली हैव लर्नड अ फ्यू वर्ड्स, और यू आर ओनली गोइंग टू हैव लर्नड अ फ्यू वर्ड्स, और आर यू ओनली गोइंग टू हैव लर्नड अ फ्यू वर्ड्स। तो ये कुछ जो हैं वो एडवर्ब्स हैं, जिस तरह से ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल, जस्ट, ईटीसी, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसके बाद जो है एक्टिव एंड पैसिव, यानी इस टेंस का, वैसे हमने एक्टिव एंड पैसिव वाइज पे ऑलरेडी पूरा सेशन किया हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो आपको सारे टेंसेस की एक डिटेल आ जाएगी और फिर आपको सारे टेंसेस को अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको हमने जो है मेंशन किया हुआ है। तो एक्टिव एंड पैसिव वाइज के एग्जांपल्स हैं कि दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, ये इसका एक्टिव है। तो ये टेंस जो है वो पैसिव वाइज में चेंज होता है। फ्यूचर के कुल दो टेंसेस जो हैं वो पैसिव वाइज में चेंज होते हैं, एक सिंपल फ्यूचर और दूसरा ये फ्यूचर परफेक्ट। बाकी जो कंटिन्यूस है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस है फ्यूचर, वो दोनों पैसिव वाइज में तब्दील नहीं होते, ये आपने याद रखना है। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन, पैसिव है इसका। और इसी तरह से दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, अगेन एक्टिव है, और द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन इज द पैसिव। तो इसकी फॉर्मेशन एक्टिव एंड पैसिव की जिस तरह बाकी टेंसेस में होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी होगा कि एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और इसी तरह से पैसिव में जो आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा, यानी ऑब्जेक्टिव की रिप्लेसमेंट होगी, प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। तो ये जो अ लेटर है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी कन्वर्जन एज सब्जेक्टिव केस हमने यहाँ पे रख ली, जिस तरह हम बाकी टेंसेस में करते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपने वही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, सिर्फ आपने विल हैव या शैल हैव के साथ बिन जो है वो आपने ऐड करनी है, तो ये एडिशन होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आई होप, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। ये रेयर टेंसेज हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो अमूमन इसमें गलतियाँ होती हैं। तो इसीलिए ये था कि आपको ये सेशन जो है वो बेसिकली समझाने का मतलब ये था कि आपको इस टेंस के ऊपर एक ग्रिप आ जाए। तो बस यहाँ पे हमारा सेशन जो है कंप्लीट हो रहा है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। हमेशा की तरह जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने कमेंट्स भी हमें लिख के भेजें, इसको लाइक भी करें और साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय।